हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप भार्गव और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल संदीप केमिस्ट्री हब में। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने आज का टॉपिक है 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट बेसिक चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। लेकिन इससे पहले हम कुछ और पढ़ते हैं, जैसे पदार्थ या द्रव्य, मैटर। पदार्थ क्या होता है? मतलब कि वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ ना कुछ आकार होता है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, मतलब उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, उसको बोलते हैं पदार्थ। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ भार होगा, इसका ये आकार है और इसको कहीं पर भी रखो, ये कुछ ना कुछ जगह तो घेरेगी। इसका मतलब ये एक प्रकार की वस्तु है या फिर ये एक पदार्थ है। और पदार्थ की मूल रूप से 3 अवस्था होती है। नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। नंबर सेकंड द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और नंबर थर्ड गैस अवस्था, गैस स्टेट। गैस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में तो हमने 11th के अंदर पढ़ा है और अब हम इसको ठोस को पढ़ेंगे यहाँ 12th में और पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में क्या होता है? जो अवयवी कण में कौन कौन आते हैं? जैसे अणु आते हैं, जैसे परमाणु आते हैं और जैसे आयन आते हैं। तो ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधित होते हैं। तो जब हम इसके क्रिस्टल के या फिर इसकी संरचना बनाते हैं ना, तो इसमें अवयवी कण बहुत ही क्या होते हैं? पास स्थित होते हैं। जबकि द्रव अवस्था में क्या होता है? अवयवी कण ठोस की अपेक्षा थोड़े कम पास होते हैं या थोड़े दूर होते हैं। और गैस में जो अवयवी कण होते हैं वो अधिक दूर होते हैं इन दोनों से। चलिए, अपना जो 12th का टॉपिक है वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो हम इसके कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इसका जो गुणधर्म है कि इसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल से बंधित होते हैं। अर्थात इसमें अवयवी कण अत्यधिक पास होते हैं। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अंतरा आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधित होते हैं, इसी वजह से ये पास होते हैं। और इसी कारण इसका ये अपना दूसरा पॉइंट है, आकार कोमा आयतन तथा द्रव्यमान निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है भाई, जब इसमें अवयवी कण पास होंगे, इसका आकार आयतन निश्चित होगा, तो कन्फर्म है दृढ़ एवं कठोर भी होगा। दृढ़ एवं कठोर होते हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट इसमें क्या होगा कि जो ये ठोस होते हैं ना, ये असंपीड्य होते हैं। इनफ्लेक्सिबल होते हैं। कहने का मतलब है इनको आसानी से अपन मोड़ नहीं सकते हैं भाई। जैसे ये एक चौक है मान लिया, तो मैं इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये टूट जाएगा, क्योंकि दिस इज ए सॉलिड, ये एक ठोस है। अगला, इसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, इसका घनत्व उच्च होता है। जो अगला पॉइंट है, इसके जो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व
क्वथनांक भी उच्च होते हैं। इसके जो गलनांक और क्वथनांक है वो भी इसके उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक होता क्या है? गलनांक का मतलब कि वह ताप जिस पर किसी ठोस पदार्थ को द्रवित अवस्था में बदला जाता है उसे गलनांक कहते हैं, और क्वथनांक के वह तापमान या वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की गलित अवस्था को या द्रवित अवस्था को गैस अवस्था में बदला जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला जो अपना है इसमें 7वां कि इसमें जो कण होते हैं ना आपस में अत्यधिक पास होते हैं, इसलिए इसमें विसरण कम पाया जाता है। कणों में जो विसरण का गुण है कम पाया जाता है। अब वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे अगली प्रॉपर्टी की बात करें कि ठोस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में डालते हैं या रखते हैं तो वो उस पदार्थ की आकार आयतन उस पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए इतने इसके गुणधर्म काफी हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो ठोस, बेसिकली ठोस को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस और नंबर सेकेंड अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। अब हम इसके कुछ गुणों के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं ना वो निश्चित डिस्टेंस के बाद, जैसे ये निश्चित डिस्टेंस के बाद वह एक वापस पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है, जैसे माना कि मैंने कोई एक अवयवी कण ले लिया, ये ब्लैक, तो फिक्स डिस्टेंस के बाद मैंने ले लिया ये रेड, वापस फिक्स डिस्टेंस के बाद ब्लैक, वापस रेड, वापस ब्लैक एंड रेड, अब वापस ब्लैक, इनके बीच में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, रेड ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक रेड। ये देखो भाई, कहने का मतलब है ये निश्चित डिस्टेंस, निश्चित दूरी पर ये अवयवी कण वापस रिवाइज होते हैं, वापस रिपीट किए जाते हैं। इसका मतलब जो इसकी ये व्यवस्था है वो एकदम रेगुलर है और नियमित व्यवस्था होती है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसकी जो व्यवस्था होती है वो नियमित नहीं होती है। जैसे कि मैंने ब्लैक ले लिया, निश्चित डिस्टेंस के बाद सपोज करो रेड आ गया, फिर वापस ब्लैक, ब्लैक आ गया, फिर ब्लैक आ गया, फिर रेड आ गया, रेड आ गया ऐसे, फिर यहाँ पर कहीं ब्लैक ब्लैक, यहीं रेड रेड, मतलब ये ऐसी होती है। इसमें कोई निश्चित डिस्टेंस के बाद किसी भी कण की पुनरावृत्ति वापस नहीं होती है, और इस वजह से इनकी जो व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है, इर्रेगुलर होती है। दूसरा पॉइंट, इसकी व्यवस्था नियमित होती है, इसलिए त्रिविम में इसकी जो ज्यामिति होगी वो एकदम क्या होगी, निश्चित होगी। त्रिविम में इसकी ज्यामिति एकदम क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, इसकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अगला, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक तीक्ष्ण होते हैं, या फिर ऐसे कहो तो निश्चित होते हैं। देखो तीक्ष्ण का मतलब या निश्चित का मतलब क्या होता है, मानना कि कोई ठोस पदार्थ है और वह 120 डिग्री सेल्सियस, वह 120 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा, अदरवाइज वो नहीं पिघलेगा। कहने का मतलब इसका यह है कि इसमें इसके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं कि भाई इसको पिघलना है ठोस को, तो ये ठोस 120 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा, अदरवाइज ये नहीं पिघलेगा। और इसका देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है,
या अनिश्चित कह दो। ये जो ठोस होते हैं ना क्रिस्टलीय ठोस, ये एक्चुअली वास्तविक ठोस कहलाते हैं, वास्तविक ठोस एक्चुअल सॉलिड कहलाते हैं, जबकि ये आभासी ठोस कहलाते हैं, वर्चुअल सॉलिड भी कह सकते हैं अपन इसको। और आभासी ठोस वैसे इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके गुण होते हैं ना, जो एक्चुअली इसके गुण होते हैं ना, वो किससे संबंधित होते हैं, द्रव्य से संबंधित होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अंदर जो अभिकण कम पास पास होते हैं, वैसा का वैसा इसमें देख लो, या कम पास पास, या इसकी जो ज्यामिति है वो अलग प्रकार की, व्यवस्था अनियमित, बस यही वजह है कि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनको अतिस्थितित द्रव्य भी कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कांच की गिलास का। इसमें क्या होता है कांच की गिलास में, आप नोटिस कर लेना, जो ये इसकी कोर होती है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली होना स्टार्ट कर देगी, लेकिन जो इसका ये तल है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मोटा होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, वैसे कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसमें जो इसकी प्रवृत्ति होती है ना, द्रव्य की जैसी होती है, इसकी वजह से जो इसमें अभिकण होते हैं ना, वो मंद मंद रूप से गति करते हैं। ऑन दैट रीजन बिहाइंड दैट कि कांच को अतिस्थितित या अस्थितित द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। अगली है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस के अंदर एक विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है। जबकि इसमें समदेशिकता का गुण पाया जाता है। अब विषमदेशिकता और समदेशिकता का मतलब क्या होता है? विषमदेशिकता का मतलब होता है जैसे कि कोई हमने ठोस पदार्थ ले लिए, उसके भौतिक गुणधर्म जैसे विद्युत चालकता, उसमें चालकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक, ये सभी। विषम का मतलब वैसे अपन इसके नाम से देखें तो विषम का मतलब अलग देशिकता का मतलब दिशा, मतलब अलग अलग दिशा के अंदर इसके भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। कहने का मतलब इसका ये है। फॉर एग्जांपल चलो अपन इसमें देखते हैं, जैसे ये भाई क्रिस्टलीय ठोस है ना, तो इसमें अपन विषम देशिकता का गुण देखते हैं। जैसे मैंने इसको, मैं पहले इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, आप नोटिस करना इस डायरेक्शन के अंदर क्या इसके गुणधर्म अलग अलग है ना, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड। या फिर मैं इस ऐसे जाऊं, देखो एक बार दूसरी है, या फिर एक अलग दिशा, दो ब्लैक एक रेड, ठीक है। अब मैं इसमें ऐसे जाऊं, दो रेड एक ब्लैक, तो इसके जो गुणधर्म आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअल मीन विषम देशिकता का मतलब ये होता है, नॉन आइसोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको। और अब बात करते हैं इसमें शीतलन वक्र की। शीतलन वक्र जो होता है इसमें असतत, जबकि इसमें क्या होता है, शीतलन वक्र इसका सतत होता है। कैसे? माना कि हमने क्रिस्टल ठोस को गर्म किया तो वो पिघल तो गया है भाई, तो अब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर लिख दिया। तो जब यहां पर वो ठोस है जो पिघला हुआ है, जब इसका टेम्परेचर धीमे धीमे लो होगा, जब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे लो होगा, तो इसमें क्या होगा, पहले तो टेम्परेचर धीरे धीरे लो होगा, फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें ये कुछ समय के लिए स्थिर हो जाएगा, और स्थिर मतलब रुक जाएगा, तब ये जम जाएगा, वापस पुनः जम जाएगा, फिर वापस इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो, कम होने लगेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है, एकदम तो ये लो नहीं हो रहा ना, इसीलिए इसको अपन असतत बोलते हैं। तो इसका शीतलन वक्र हमेशा क्या होता है, असतत होता है। जबकि इसके अंदर अक्रिस्टलीय ठोस में जो इसका शीतलन वक्र होता है वो एकदम सतत होता है कि अगर किसी ठोस को आपने पिघलाया है तो वो फिक्स टेम्परेचर पर ऐसे धीरे धीरे पुनः जम जाएगा। एंड वन थिंग रिमेंबर कि किसी क्रिस्टलीय ठोस को अपन गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, लेकिन जब उसको पुनः ठंडा करेंगे तो वो वापस किस में चेंज हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस किस में चेंज होगा, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसमें बोरिक अम्ल है, NaCl के क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है, लेकिन इसमें ग्लास, प्लास्टिक, रबर आदि। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेसिकली ये 4 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट आयनिक ठोस, आयोनिक सॉलिड। नंबर सेकेंड धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड। नंबर थर्ड आणविक ठोस। मोलिकुलर सॉलिड। और नंबर 4 सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, या इसका दूसरा नाम और है नेटवर्क ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। सबसे पहले अपन आयनिक ठोस के बारे में पढ़ते हैं, इसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो आयनिक ठोस के अंदर क्या होता है? नंबर फर्स्ट कि आयनिक ठोस में कौन होंगे? अवयवी कण कौन होगा? इसमें जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण इसमें कौन होगा? आयन होगा। आयन का मतलब 2 प्रकार के, कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। और कण फॉर्म में जब धनायन और ऋणायन होगा तो उनके बीच में हमेशा परबल कुलामी आकर्षण बल पाया जाएगा। इसमें कौन सा बल पाया जाएगा? परबल कुलामी आकर्षण बल प्रेजेंट होता है। अगला, अगर ये आयनिक ठोस है तो कन्फर्म में इनमें आयन के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध पाया जाएगा। और अगली विशेषता बेसिकली याद रखना, जो आयनिक ठोस होते हैं वो हमेशा विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कौन सी स्टेट में? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में ये विद्युत रोधी होते हैं, याद रखना, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था के अंदर ये विद्युत के क्या होंगे? चालक होंगे। गलित अवस्था के अंदर ये विद्युत के क्या हो जाएंगे? चालक हो जाएंगे। गलित अवस्था का मतलब जैसे NaCl का क्रिस्टल है तो इसको गलित अवस्था में ये क्या करेगा? अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा। अगर आयंस में डिवाइड होगा तो कन्फर्म है ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेगा। और अगली बात कि जो इनके क्वथनांक और गलनांक है वो इनके क्या होते हैं? उच्च। गलनांक और क्वथनांक इनके उच्च होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, सेक्ट्रा, KCl आदि। अब हम बात करते हैं धात्विक ठोस के बारे में। धात्विक ठोस के अंदर सबसे पहली बात अपन करें तो अवयवी कण कौन होगा? कन्फर्म में धातु ही होगा अवयवी कण। धात्विक ठोस में अवयवी कण धातु ही होगा। अब दूसरी बात, अब ये जो अवयवी कण है जो इस अवयवी कण में बंध पाया जाएगा तो 2 धातु के मध्य जो बंध पाया जाएगा वो धात्विक बंध कहलाएगा। तो इस अवयवी कणों के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा? धात्विक बंध पाया जाएगा। अगली बात, इनमें क्या होता है? माना कि ये कोई क्रिस्टल है, उसमें मैं धातु को ऐड कर रहा हूं। जैसे मैंने कोई धातु ले लिया, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम या कॉपर, कोई भी मैंने धातु ले लिया, जैसे कॉपर ले लिया मैंने। अब जब ये अपने धात्विक बॉन्ड कब बनता है? जब वो कोई धातु अपने बाह्य कोश में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब इस क्रिस्टल में ये जो कॉपर है वो ऐसे एडजस्ट होगा। माना कि इस क्रिस्टल में जो कॉपर को मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब पता है समान आवेश में तो प्रतिकर्षण होता ही है, रिपल्सन फोर्स पाया जाता है, लेकिन जो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है वो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह रहेगा? इसमें इलेक्ट्रॉन एक नदी के रूप में बहता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन है ना इनके बीच में बहता रहेगा। इलेक्ट्रॉन अपना एक क्लाउड बना देगा, अपना एक समुद्र बना देगा, अगर मैं भाषा में नॉर्मल भाषा में कहूँ तो, ठीक है। और बस यही रीजन है कि जो धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और चूंकि ये धात्विक ठोस है तो इनकी प्रॉपर्टी और भी हो सकती है। जैसे अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। अगर धात्विक ठोस है तो कन्फर्म है इनमें आघात वर्तनीय
आघात, वर्धनीय या फिर तन्यता आदि का गुण पाया जाएगा। और ये सॉलिड अवस्था में भी होंगे, ठोस होंगे, मतलब कठोर। एक्सेप्शन माने तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम वो लिक्विड अवस्था में होते हैं, सॉरी लिक्विड क्या, नॉर्मल ठोस होते हैं। तो ये अभी अपना धात्विक ठोस। अगली बात करते हैं अपन आणविक ठोस के बारे में। नंबर फर्स्ट चीज कि आणविक ठोस में क्या होगा, अभिविकर्ण। आणविक ठोस में पुनः अभिविकर्ण कौन होंगे, अणु, या फिर मैं अगर ऐसा कहूं सेम टाइप के परमाणु, एक प्रकार के परमाणु, ठीक है। और इनमें जो अणु में जो परमाणु होते हैं ना, इन परमाणु के मध्य ये किस बल द्वारा बंधित होते हैं, वांडरवाल बल से ये क्या होते हैं भाई, बंधित होते हैं। अगली चीज, इनके मध्य बंध कैसा पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध भी पाया जाएगा या फिर आणविक बंध भी पाया जाएगा। अगली चीज, ये क्या होंगे, इनका जो गलनांक है, जो क्वथनांक है, वो इनका क्या होता है, गलनांक, क्वथनांक इनके क्या होते हैं, निम्न होते हैं। उसी प्रकार इसमें अपन बात करें गलनांक और क्वथनांक की, तो इनके तो उच्च होंगे, क्योंकि धात्विक है ना, धात्विक ठोस है तो गलनांक क्वथनांक उच्च होगा। तो अपन इसका ये तो अपन मान लिया भाई मैंने गलनांक और क्वथनांक। अब मान लो मैं इसका घनत्व, घनत्व भी क्या होगा, इसका उच्च होगा क्योंकि धात्विक है। और इसमें आणविक ठोस है, ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक ठोस है तो ये कन्फर्म है, नरम भी हो गए, ये नरम होते हैं। वैसे आणविक ठोस को 3 भागों में बांटा भी गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, जो मैं कुछ समय बाद अभी आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं संसंयोजक ठोस की। तो कन्फर्म है, इसमें अवयवी कण कौन होगा, इसमें अवयवी कण कौन होगा, नॉन मेटल, अधातु होगा। और इनमें अवयवी कणों के मध्य जो बंध पाया जाएगा वो कैसा बंध होगा, कन्फर्म है, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। इसके एग्जांपल बता देता हूं, HCl, H2O एक्सेट्रा। तीसरी चीज, इनमें विद्युत के या फिर ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इसमें जो इसका ग्रेफाइट है, क्योंकि सहसंयोजक ठोस है, इसमें हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट आते हैं। जो इसमें ग्रेफाइट है ना, वो इसका अपवाद है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। कैसे, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर होता क्या है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और कार्बन की वैलेंसी संयुक्त होती है 4, जिस वजह से इसमें एक कार्बन परमाणु पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ये विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करेंगे। वन थिंग रिमेंबर, इनके गलनांक और क्वथनांक इनसे उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक इसके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। उच्च होने का रीजन क्या है, सपोज करो अपन हीरे की बात करते हैं, सबसे कठोर पदार्थ है ये, तो अगर अपन इसको पिघलाएंगे तो कन्फर्म है अपन को बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, ठीक है, इसको पिघलाने के लिए। तो इसका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आणविक ठोस के जो 3 प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर सेकंड, ध्रुवीय आणविक ठोस। और नंबर थर्ड, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस।
अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें क्या होता है, जो अणु में परमाणु है उनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल लगता है। और अगली चीज, इसमें क्या होता है, जो बंध बनता है इनमें परमाणु के बीच में, वो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, जैसे Cl2 में ClCl, N2 में Nn, इस प्रकार से। अब तीसरा पॉइंट, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। वो की वो बात, गलनांक क्वथनांक इसके क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ये तो विशेषता है अपने अध्रुवीय आणविक ठोस की। एक विशेषता और, ये ध्रुवीय विलायक, ये ध्रुवीय विलायक, जैसे माना कि जल एक प्रकार का ध्रुवीय विलायक होता है, याद रखना। ये ध्रुवीय विलायक जल में ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। क्या होते हैं, अविलेय, मतलब घुलते नहीं है। अगर ये नहीं घुलेंगे ना तो कन्फर्म है ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक ही होंगे। ये विद्युत में चालकता प्रदर्शित नहीं करेंगे, जबकि इनके मध्य एक तो परमाणु के मध्य परबल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, बल पाया जाता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या, इसमें जो परमाणु होंगे वो उसके बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। और अगली विशेषता, ये भी विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जब अध्रुवीय आणविक ठोस होगा उसको किसी ध्रुवीय विलायक माना कि जल में मिलाएंगे तो वो विद्युत की चालकता प्रदर्शित करेंगे, मतलब विद्युत के चालक होंगे। कब, जब इसको किस में ऐड किया जाएगा, एक प्रकार का ध्रुवीय विलायक है, इसमें इसको मिलाया जाएगा, याद रखना। अगली विशेषता इसकी यह है कि इनमें परमाणु के मध्य द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। परमाणु के मध्य द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। ये क्या है, द्विध्रुव क्रिया होती है। देखो ये क्या होता है, द्विध्रुव डाइपोल क्या होता है एक्चुअली। जैसे पहले तो ये किस में पाया जाएगा, जैसे HCl है, ठीक है, इनमें तो अपन एक HCl इसका एग्जांपल लेते हैं। ये अपने ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जांपल लेते हैं HCl। ये द्विध्रुव क्या होता है, आपने ईएन के बारे में तो पढ़ा ही होगा 11th में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, जो कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। हमको पता है कि इनके बीच में ये सहसंयोजक बंध है, लेकिन एक चीज याद रखना, इसकी जो En होती है वो इस Cl की En से बहुत ही कम होती है। इस वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन को ये इस तरफ आकर्षित हो जाएगा और एक प्रकार का बीच में ये अलग ही बंध बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको आकर्षित कर लेगा तो इसमें थोड़ा सा आयनिक गुण आ जाएगा, ये एक प्रकार का थोड़ा सा आयनिक बंध भी कहलाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ध्रुवण, और ये इसमें क्या बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण, याद रखना, डाइपोल। तो ये विद्युत के कुचालक कब होंगे, नॉर्मली, लेकिन जब इसको जल जैसे ध्रुवीय विलायक में मिलाएंगे तो ये विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करेंगे। और अगली विशेषता, ये मुलायम होते हैं, ठीक है, और वो इनका गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। अब रही बात तीसरा, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, मतलब कि ये आणविक ठोस का मतलब इसके नाम से ही पड़ता है कि ये किस में पाया जाएगा, मतलब ऐसे अणुओं में जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है उसमें ये पाया जाएगा। और बेसिकली हाइड्रोजन
बंध हमेशा किन में बनता है? ये हाइड्रोजन बंध हमेशा किसके साथ बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। ये कम वाष्पशील होते हैं। तीसरा पॉइंट ये विद्युत के कुचालक होते हैं। वापस अगला चौथा पॉइंट ये गलनांक निम्न होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने जो भी पढ़ा है इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, ठोस कठोर क्यों होता है? नंबर सेकंड, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? नंबर थर्ड, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों कहते हैं? नंबर फोर्थ, ऐसा कौन सा ठोस है जिसका अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान है? नंबर 5, ऐसा कौन सा ठोस है जिसमें आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण पाया जाता है? नंबर 6, ऐसा कौन सा ठोस है जिसमें हाइड्रोजन बंधित बंध पाए जाते हैं? तो ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने बोला इसको आप ध्यान से सुनना, वापस रिपीट करके, और उनके आंसर देने की कोशिश करना। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरे को जो आपने भी सवाल बोले इनके आंसर बताओ। जैसे मैंने एक सवाल बोला है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। पहला क्वेश्चन, ठोस कठोर क्यों होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? तीसरा क्वेश्चन, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों कहते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो भी मैंने बोले हैं, आप इनके उत्तर देने की कोशिश करना। और आज की जो अपनी क्लास है हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। पर जाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। उन बच्चों तक शेयर करना जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी जो फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, कोचिंग कहीं पर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आप ये जरूर शेयर करना। और डोंट वरी, मैं आपको 12th केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के बारे में, प्रत्येक टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा। और इससे संबंधित जितने भी इसके नोट्स बनेंगे वो मैं आने वाले कुछ वीडियो में लिंक दे दूंगा साथ में, ठीक है? वहां से पीडीएफ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सारे के सारे नोट्स भी मैं आपको ऑन यूट्यूब प्रोवाइड करूंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करें। थैंक यू।